हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर हुआ है, अभी जस्ट हुआ है पेपर, उसका सोल्यूशन देखने वाले 801 बीई कोड का देखने वाला सोल्यूशन। जितना बताए थे सब चीज़ लड़ गया, कसम से बता रहे, प्रूफ सा दिखाएंगे, ठीक है। जितना बताए थे कितना लड़ा हुआ है। ये नंबर ये भाई का है, देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो चेक कर लीजिएगा भाई का, ठीक है। ये सब ये भाई किए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बोले जितना बताएं भैया सब लड़ गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए जितना, देखिए क्वेश्चन बैंक दिखाई दे रहा है ना, यही सब लड़ा है, सब चीज़ यहीं से लड़ा है। प्रूफ दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, ये कोड दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से। इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, ठीक है। उल्टा थोड़ा हो गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न सरस्वती पत्रिका 50 बार आपको बोले होंगे कि याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती पत्रिका, ठीक है। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल किस विधा का रचना है? निर्मल किस विधा का रचना है? बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया आप बताइए उपन्यास, बहुत सारे इसका कमेंट में बताइएगा निर्मल किस विधा का रचना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निर्मल उपन्यास है, ठीक है। अगला है पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है हिमालय के पुकार। हिमालय के पुकार के लेखक कौन है? कौन है? जयप्रकाश भारती। 50 बार बताए होंगे आपको, आज सब चीज़ भी दिखाएंगे प्रूफ के साथ। सेवा सदन कई बार बोले होंगे कि प्रेमचंद जी का रचना याद कर लीजिएगा, वो गबन गोदान और सेवा सदन एक लड़ जाएगा। लड़ा है कि नहीं? लड़ गया है ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए रीतिकाल के कवि हैं, सबको पता है, मोतीराम रीतिकाल के कवि हैं। इनको बताए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंदु युग, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। बट बचा कौन? मोतीराम। मोतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सप्तक बताए थे, पहला 1943, दूसरा 1951 में बताए थे, और तीसरा 1969। तो याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो? दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951। बहुत बढ़िया। निहार, निहार का रचनाकार महादेव वर्मा। आपको 50 बार बोले होंगे कि निर्जा निहार क्षणदाय, याद कर लीजिएगा, एक लड़ जाएगा। लड़ा है कि नहीं खुद बताइए अपने मन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग नए देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको लास्ट में एक चीज़ गिफ्ट देने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। पुष्प, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक जो है किस काव्य से मतलब लिया गया है, जिसकी याद रखिएगा। बहुत सारे बता रहे हैं इसका जो पुष्प की काव्यधारा युग चरण, तो आप लोग इसका उत्तर प्लीज़ बताइएगा। इसका दो उत्तर आ रहा है ढूंढने पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बैंक में अलग अलग दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसका उत्तर और ये दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, ढूंढ के कहीं से देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्षयवाद युग की विशेषता क्या है। देखिए क्षयवाद युग की विशेषता है, बहुत सारा विशेषता है। सौंदर्य एवं प्रेम, प्रकृति का प्रेम से, देखिए नारी प्रेम। तो इसमें जो होगा क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकृति का मानवीकरण बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ठीक है, सबको पता होगा। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान की सीधे आरोपित किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा, रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए टेंशन ना लीजिए, जो भी 3 प्रश्न का आप लोग उत्तर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए सोरठा में, मतलब सोरठा किस प्रकार का छंद है? सबको पता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। निगुण में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा, नीर। ये दिखा दे रहे क्वेश्चन बैंक में, राजू क्वेश्चन बैंक में प्रूफ सा दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। नील कमल ये भी कराए थे, नील कमल में कर्मधारय समास है, नीला है जिसका कमल, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्मधारय समास है। अगला है देव नदी। देव नदी पर्यायवाची बताए थे गंगा का, ठीक है। देव नदी, सुरसरी सब बताए थे यार पे, याद रखिएगा। ये प्रश्न इसका ट्रिक बनाए हुए हैं, जो लोग नए स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका ट्रिक नहीं देखे हैं तो क्या करेगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ना कि विभक्ति पहचानने का ट्रिक बाई परिणीत क्लासेस। 1 मिनट के वीडियो में ये पूरा कंप्लीट बता दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। बस आप लोग कमेंट कर दे जा रहे हैं कि इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है। चलिए अगला है, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो लोग मारे होंगे सबका सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, आदर्श से गया, मतलब गाया नहीं जाता। देखिए बताए थे कि नहीं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। तो बताए थे कि जिसमें नकारात्मक शब्द आएगा वो भाववाच्य होगा। तो सब लोग जो सी मारे होंगे सबका सही है, ठीक है। अब देखिए आपको बोले थे कि शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ा है कि नहीं आप लोग खुद बताइए, लड़ा है कि नहीं। ये देखिए, ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके एक और देगा, ठीक है। अथवा किया है ना, तो हम आपसे बोले थे कि जो लोग, देखिए जो लोग नए देख रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे किया जाता है और गद्यांश पहचानने का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अथवा करके ऊपर देगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी ये उल्टा थोड़ा इधर उधर पेपर हो गया है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, अथवा करके ऊपर दिया था। हाँ
1 मिनट रुक जाइए, ये अथवा करके दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना ये। तो हम बोले नहीं थे कि शुरू से 3 चैप्टर रट जाइएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं देता, 2 देता है, 1 करना होता है। आपको ये भी ध्यान से बोले थे, देखिए इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सोल्यूशन, क्योंकि हम तुरंत वीडियो बना देंगे, आप लोग बस कमेंट करिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन बैंक से लड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी अथवा करके 2 देगा, 1 लड़ा है। शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, हम आपको बोले थे, ठीक है, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं। संस्कृत भी यही बोले थे, शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिए आपको बताए थे एक चीज़, श्लोक भी आपको बताए थे, शुरू से 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ गया है। अब देखिए खंडकाव्य तो अपने लिख ही लिए होंगे, अपने जिला का सब लोग लिख लिए होंगे, मुझे पता है। बट अब यहाँ पे जो बचा था यहाँ पर दिया नहीं है बच्चा, बट यहाँ पे देख लीजिए पेपर में एक और छूट गया। देखिए निबंध दिया था आपको बेरोजगारी पे, मतलब 4 निबंध दिया था, पर्यावरण पे, आतंकवाद पे दिया था, और थी प्रार्थना पत्र दिया था आपको, प्रार्थना पत्र दिया था, वो छुट्टी के लिए दिया था, बैंक से ऋण लेने के लिए दिया था, और सफाई के लिए दिया था। तो आप लोग ये तो सबको पता है, और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक यूट्यूब पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और निबंध लिखने का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मात्र 49 रुपये में पिछले 10 सालों का पेपर दिया जा रहा है, ठीक है, और साथ में PDF महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसके लिए नीचे नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करना है, पेमेंट करके हम पेपर तुरंत भेज देंगे।